नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। राहरगोड़ा रेलवे फाटक के समीप रेलवे की पटरियों पर मिला युवक का शव, क्षेत्र में फैली सनसनी। जमशेदपुर जिला बल के होमगार्ड जवान की रामगढ़ में सड़क दुर्घटना में हुई मौत। साइबर ठगी के एक मामले का साइबर पुलिस ने किया खुलासा, बैंक अधिकारी बन हुई थी ठगी। खबरें अब विस्तार से। गोविंदपुर थाना अंतर्गत होकर गुजरने वाली हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग पर राहरगोड़ा रेलवे फाटक के समीप रेलवे की पटरियों के बीच एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। युवक का नाम अंकित कुमार बताया जा रहा है। शव होने की सूचना पर पहुंची गोविंदपुर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जाता है कि लॉकडाउन से 15 दिनों पूर्व युवक यहां काम की तलाश में आया था। काम नहीं मिलने की वजह से परेशान था। युवक यहां अपनी बारीगोड़ा कृति मैदान निवासी बुआ के घर में रह रहा था। इस संबंध में मृतक के फूफा ने बताया कि बुधवार को वह अपने पिता से गाँव वापस लौटने की बात कहकर घर से अपने किसी दोस्त के साथ मोटरसाइकिल से निकला, लेकिन मृतक गांव नहीं पहुंचा और गुरुवार की सुबह उसका शव रेलवे ट्रैक पर मिलने की सूचना मिली। फिलहाल पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उसके साथ ही जो दोस्त के साथ वह निकला था उसके बारे में पता लगाया जा रहा है। ये मेरा साला का लड़का है। हाँ। और ये जो है लॉकडाउन के 15 दिन पहले आया हुआ था। हाँ। उसके बाद जो है लॉकडाउन लग गया। इसके बाद जो है यहीं पर हम इसको रखे हुए थे। हाँ। कि चलो भाई जिस दिन अगर काम धंधा चलेगा उस दिन कहीं सेटलमेंट करके काम लगा देंगे, नहीं तो इसको घर भेज देंगे लॉकडाउन के बाद। हाँ। कल जो है टेंडर कंपनी में दिया हुआ था। 6 बजे जो है घर में आया, 6:30 बजे हम तो मालूम पड़ा कि अंकित यहाँ से चला गया है बाइक से। हाँ। मैंने फ़ोन किया इसके फादर के पास। इसका फादर बोले कि ठीक है से नबीनगर का लड़का आ रहा है, उसके बाइक से वो आ जाएगा। ये आरपीएफ के द्वारा सूचना मिला कि राहरगोड़ा सिंह दुर्गा मंदिर के सामने रेलवे ट्रैक के बीचों बीच में आदमी ट्रेन से कटा हुआ है। इस सूचना का सत्यापन में हम लोग आए तो देखे कि एक मेज पड़ा हुआ है। उसके पॉकेट से जो डायरी मिला, डायरी में दिए गए नंबर से संपर्क किया गया तो पता चला कि इसका नाम अंकित कुमार है, जो अपने बहन के यहाँ रहता था। और फिर उसके बहनों वगैरह आए, लाश का पहचान किए और हम लोग अपना जो इंक्वेस्ट वाला जो कार्रवाई होती है, कार्रवाई करने के पश्चात इसे पोस्टमार्टम के लिए हम लोग इधर जमशेदपुर जिला बल के होमगार्ड के जवान रमेश कुमार सिन्हा की मौत रामगढ़ में सड़क दुर्घटना के दौरान हो गई। मृतक सेमी ड्यूटी में रामगढ़ ECL में तैनात थे। वहीं मृतक जवान का पार्थिव शरीर गुरुवार को शहर पहुंचा, जहां उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी गई। गृह रक्षा वाहिनी जमशेदपुर मुख्यालय में जवान के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए भारी संख्या में होमगार्ड जवान मौजूद थे। श्रद्धांजलि के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं वाहिनी की ओर से 5,000 रुपये सरकारी सहायता के रूप में मृतक के आश्रित को दिया गया। इससे पूर्व रामगढ़ में भी जवान के आश्रित को दाह संस्कार के रूप में सरकारी सहायता के रूप में 3,000 रुपये का आर्थिक सहयोग दिया गया था। बताया जा रहा है कि रामगढ़ स्थित ECL में तैनात होमगार्ड के जवान रमेश कुमार सिन्हा ड्यूटी खत्म करके घर जाने के क्रम में अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए, जिससे घटनास्थल पर ही जवान की मौत हो गई। ये घटना 17 जून की बताई जा रही है। रमेश कुमार सिन्हा नाम का एक होमगार्ड के जवान थे जमशेदपुर जिला बल के, और उनकी प्रतिनियुक्ति रामगढ़ में था।
ये सेमी ड्यूटी में थे और ड्यूटी के दौरान घर आने के क्रम में मोटरसाइकिल से धक्का लगने के कारण कल इनकी मृत्यु हो गई। और डेड बॉडी आज यहाँ आया है। हम लोग इनको शोक सभा करके श्रद्धांजलि दिए हैं और जो भी मुआवजा की राशि होगी जो सरकार द्वारा दिया होगा उसको दिया जाएगा। तत्काल हम लोग अपने तरफ से 5,000 रुपया नगद राशि दाह संस्कार वगैरह के लिए दिए हैं। रामगढ़ से भी उन्हें दाह संस्कार के लिए 3,000 रुपया सरकारी राशि दिया गया है। कहा एससीएल में कोलवरी में ये ड्यूटी में थे, ईसीएल में ड्यूटी में थे, मांगवर स्टोर में थे। कुछ लोग और शिकायत कर रहे कि होमगार्ड नहीं, आप लोग देखे होइएगा कि आज से 15-20 दिन पहले ही 15 लाख रुपया का मुआवजा मिला था। उसमें हरिंदर सिंह की मृत्यु हो गई थी तो उनकी पत्नी को 15 लाख रुपया दिया गया था। तो बाकी जो लोग हैं उनके लिए प्रयास होगा। बाकी जो लोग हैं अगर पूर्व से लंबित होगा तो उसके लिए प्रयास करेंगे हम लोग कि उनको जल्द से जल्द मुआवजा की राशि मिल जाए। उधर साइबर ठगी के एक मामले का गुरुवार को जमशेदपुर साइबर पुलिस ने खुलासा किया है। साइबर अपराधियों ने बैंक अधिकारी बन 2018 में गोलमुरी में रहने वाले अजय ओझा के खाते से 62,500 रुपए की अवैध निकासी कर ली थी। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की है, जिसके बाद इस मामले के 2 आरोपी हजारीबाग निवासी पवन कुमार और चंदन कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आरोपी सगे भाई हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 लाख रुपए नगद, 1 लैपटॉप, 4 मोबाइल और 1 मशीन बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने दोनों के खातों में जमा करीब 11 लाख रुपए को भी फ्रीज किया है। जानकारी देते हुए साइबर थाना प्रभारी उपेंद्र कुमार मंडल ने बताया कि पवन कुमार की गिरफ्तारी हजारीबाग से की गई है, जबकि उसके भाई चंदन कुमार को पुलिस ने जमशेदपुर से गिरफ्तार किया है। दोनों ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। दोनों आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। प्राइवेट जॉब करते हुए भी सब कर रहे थे। थोड़ा सा ही ना पुलिस के साथ दिखाना होगा ना। तो 2017 के अक्टूबर में एक केस हुआ था जो अजय ओझा द्वारा प्रतिवेदित कराया गया था। उसके अकाउंट से 62,500 रुपया की अवैध निकासी साइबर अपराधी द्वारा कर लिया गया था। अनुसंधान के क्रम में हजारीबाग से साइबर अपराध कर्मी पवन कुमार और चंदन कुमार, जो दोनों भाई हैं, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से इस कांड में उपयोग किया गया मोबाइल, 1 लाख रुपया, लैपटॉप, पॉस मशीन जब्त किया गया है। ये बैंक अधिकारी बनकर लोगों को आधार कार्ड से जोड़ने, लोगों के अकाउंट को आधार कार्ड से जोड़ने के नाम से एटीएम कार्ड का नंबर, सीवीवी नंबर प्राप्त करके अकाउंट से रुपया। वहीं श्यामनगर भुइयाडीह बस्ती वासियों ने सिटी एसपी को आवेदन देकर अभिजीत चंदा एवं उनकी पत्नी द्वारा झूठे आरोप में फंसाने के संबंध में सिटी एसपी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बस्ती के लोगों ने संयुक्त हस्ताक्षर कर आरोप लगाया है। अभिजीत चंदा अपने घर के बाहर सड़क पर गलत तरीके से अपनी 4-5 गाड़ियां पार्किंग करते हैं। चंदा के 4 मंजिले मकान में गैरेज की सुविधा नहीं है। मकान में ब्यूटी पार्लर चलता है। पूरी सड़क जाम रहती है। इधर बस्तीवासी सुबोदीप बोस ने बताया, उनके और पिता के खिलाफ झूठा मुकदमा सीताराम डेरा थाना अभिजीत चंदा और उनकी पत्नी झरना चंदा ने दर्ज कराई है। सिटी एसपी से पूरे मामले की जांच की मांग की गई है। कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। सीसीटीवी का दुरुपयोग कर रहा है, सीसीटीवी का पूरा दुरुपयोग हो रहा है। बार बार धमकी देता है, सीसीटीवी का ऐसा है, मेरे पास ये वो है। दूसरे घर में प्राइवेसी नाम का कोई चीज़ नहीं रहा। हम लोग आए हुए एसपी साहब से मिलने के लिए, श्यामनगर भुइयाडीह से आए हुए बस्तीवासी हम लोग सारे लोग हैं। वहाँ पे मामला है रोड एनक्रोचमेंट का। 10 से 12 फीट का रोड है। अभिजीत चंदा जो कि वहाँ के नेबर है, निवासी वहाँ के, वो उनके द्वारा रोड को पूरा कैप्चर कर लिया जाता है। अपने वो गलत तरीके से अपने गाड़ी को पार्क करते हैं। उनके घर पे ब्यूटी पार्लर है। ब्यूटी पार्लर में पूरा लॉकडाउन पर ब्यूटी पार्लर चला है। जितने वहाँ पे ग्राहक आते हैं, सारे ग्राहक का गाड़ी उनका रोड पे रहता है।
उनके घर पे ठेकेदारी का ऑफिस है, उनके वहाँ पे ठेकेदारी का ऑफिस में जितने लोग आते हैं सारे का गाड़ी रोड पे रहता है। रोड से आना जाना करना हम लोग को मुश्किल है। उनका कहना है कि कोई आएगा तो हमको रिक्वेस्ट करेगा। अब किसी पेशेंट को ले जाना पड़ता है तो टेम्पू तक, एम्बुलेंस तक वहाँ पे नहीं आ पाता है, सिर्फ और सिर्फ उनका रोड एनक्रोचमेंट के चक्कर में। ये हम लोग जब बस्तीवासी उनके पास बोलने गए तो वो हम लोग सब पे बोलता है, धमकी देता है कि झूठा केस कर देंगे, फंसा देंगे थाना में, थाना पुलिस मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, सब मेरा जेब में रहता है। और वहीं विकास समिति परसूडी ने जलापूर्ति योजना एजेंसी द्वारा प्रति माह 10,000 लीटर पानी देने के लिए प्रत्येक लाभुकों से 150 रुपये वसूली करने पर सवाल खड़ा किया है। समिति के नवेंद्र पॉल का कहना है, जलापूर्ति योजना के एजेंसी ILFS के टेंडर शर्तों के अनुसार 5 साल तक कंपनी संचालित करेगी और उसके बाद स्थानीय ग्राम पंचायतों ने हस्तांतरित एजेंसी कर देगी। पॉल ने बताया, विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है 10,000 लीटर पानी प्रति माह के लिए प्रति माह लाभुकों से 150 रुपये वसूल करेगी, जबकि सरकार योजना राशि 5 सालों तक दे रही है, तो लाभुकों से कंपनी देय राशि किस आधार पर वसूल करेगी, इसका समिति पुरजोर विरोध करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक का फंडिंग है इसमें, और जैसे जैसे ILFS जो कंपनी है वो जैसे जैसे एग्जीक्यूट कर रहा है, हमारा फंड से वो पैसा उसको समय समय पर मुहैया किया जा रहा है। फिर भी हम लोग परसूडी विकास समिति से आए हैं और मांग यही है कि हमारा वहाँ पर छोटा गोविंदपुर जो जलापूर्ति योजना हुआ है वो जो धरातल में आया है अभी पूर्णतः आपका कार्य में नहीं कर रहा है। इसी दरमियान हम लोगों को विश्वास सूत्र से खबर मिला कि 150 रुपया प्रति महीना 10,000 लीटर के लिए लिया जाएगा, जो कि सरासर गलत है। क्यों? इसका जो फंडिंग है ये स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक की तरफ से दिया गया है, और ILFS जो हमारा कंपनी है जो ऑपरेशन इसका कर रहा है, मेंटेनेंस कर रहा है और इरेक्शन और कमीशनिंग किया है, वो उसके लिए पैसा उसको समय समय पर विभाग से दिया जा रहा है। तो फिर भी ये पैसा हम लोगों से क्यों लिया जाएगा, यही हमारा सवाल है। कितना पैसा लेने का मांग हो रहा है? 150 रुपया 10,000 लीटर के लिए हम लोग को जहाँ तक खबर मिला है वो तो अभी तक दिए हैं आप लोग पैसा? नहीं, अभी हम लोग नहीं दिया। हम लोग चाहते हैं कि ये एकदम अभी यहीं पर इसको रोक दिया जाए। और जमशेदपुर सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने चीन द्वारा धोखे से 20 भारतीय सैनिकों को मारने की घटना की निंदा की है। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने DC के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा और कहा है, पड़ोसी देश चीन द्वारा धोखे से 20 भारतीय सैनिकों को मार देने की घटना का कमेटी और पूरा सिख समाज कड़ी निंदा करते हैं। कमेटी के प्रधान सरदार महेंद्र सिंह ने कहा, ज्ञापन में प्रधानमंत्री से मांग की गई है तत्काल इसका बदला लिया जाए और चीन निर्मित सामानों का देश में बहिष्कार करने का आग्रह किया है। भारतीय सैनिकों को सैनिकों की निर्मम हत्या की है, थोड़ा जोर से बोलिए। चीन ने जो भारत के सैनिकों की निर्मम हत्या धोखे से की है, उसके विरोध में हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के उपायुक्त के थ्रू पत्र दिया है जहाँ पर, इसमें ये कहा गया कि हम पूरा सिख समाज इसके रोष प्रकट करता है कि चीनी सामान का बहिष्कार किया जाए और इस चीज़ का बदला लिया जाए। साथ ही आपको बता दें, सिटी SP ने कहा, जन सहयोग से मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। शहर में अनलॉक फेज 1 में मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा अनुपालन नहीं हो रहा है। जिला पुलिस इससे गंभीरता से ली है। सख्ती से अनुपालन के लिए फिर पुलिस की ओर से अभियान चलाया जाएगा। सिटी SP सुभाष चंद्र जाट ने बताया, बार बार अपील करने के बावजूद मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह सफल नहीं हुआ है। फिर पुलिस पूरे शहर में अभियान चलाएगी। उन्होंने कहा, आम लोगों के सहयोग से ही इस पर पूरी तरह रोक लग सकती है। कोरोना से संक्रमण रोकने के लिए ये ज़रूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति मास्क लगाए। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट को ये पता नहीं है
कि वो कोरोना से ग्रसित है कि नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति ये सोच के मास्क नहीं लगाए कि मैं तो स्वस्थ हूँ, ये उसकी भूल होगी। मास्क लगाने से उसके खुद के मुंह के ड्रॉपलेट्स बाहर नहीं आएंगे, तो वो दूसरों की सुरक्षा करेगा। तो मैं आपकी सुरक्षा करूँ मास्क लगा के, और आप मेरी सुरक्षा करें मास्क लगा के, तभी समाज में एक दूसरे की सुरक्षा करने से हम लोग कोरोना के संक्रमण को रोकने में कामयाब होंगे। जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। वो दो गलतियां कर रहे हैं। पहला तो वो समाज को एक खतरे की तरफ धकेल रहे हैं। दूसरा, सरकारी वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। अरे ये कोई खेलने की जगह है? हैं? क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल। सॉरी अंकल है? पर अंकल, आप अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रहे हो? क्या? फिर आपने हेलमेट क्यों नहीं पहनी? सॉरी। हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है। स्कूटर या बाइक चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहने। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। सरायकेला थाना के बांदडी गांव में एक 18 वर्षीय युवक सीताराम महतो की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। सरायकेला थाना के बांदडी गांव में एक 18 वर्षीय युवक सीताराम महतो की मौत हो गई। वह मृत अवस्था में ही सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। कुछ लोग वज्रपात से मौत की बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग बिजली पोल पर चढ़ने के दौरान करंट लगने से मौत की बात कह रहे हैं। पूरी स्थिति के बीच शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है ताकि मौत की वजह का खुलासा हो सके। घटना घटी है, क्या कुछ है मामला? सदर हॉस्पिटल में एक डाउट डेथ व्यक्ति को लाया गया है। परिजनों द्वारा बताया जा रहा है कि थंडरिंग से उनकी मौत हुई है, कि जो है अंग परीक्षण किया जा रहा है। पोस्टमार्टम के काम अनुसंधान को अच्छी अपनी कार्रवाई की जाए। क्या कुछ संदेहास्पद बात भी है क्या? अभी तक तो कुछ वैसा नहीं है। जो अनुसंधान में बातें आएगी जाँच के बाद इसमें पोस्टमार्टम के आने के बाद। इधर संपूर्ण लॉकडाउन के बीच जिले वासियों के लिए खुशखबरी। कल 35 पॉजिटिव मरीजों में 18 मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर वापस गए। सिविल सर्जन सरायकेला खरसवा डॉक्टर हिमांशु भूषण बरवार एवं स्वास्थ्य विभाग के वरीय पदाधिकारियों के उपस्थिति में जिले में कुल 35 पॉजिटिव कोरोना संक्रमित व्यक्तियों में से 4 व्यक्तियों को पूरी तरह स्वस्थ होने पर राशन पैकेट के साथ सभी मरीजों का अभिनंदन करते हुए सुरक्षित घर पहुंचाया गया। उक्त 4 व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति ईचागढ़ प्रखंड के, एक राजनगर और नीमडीह प्रखंड के हैं। सभी व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन में रहने का निर्देश दिया गया है। ये व्यक्ति कोविड डेडिकेटेड सदर हॉस्पिटल सरायकेला में इलाजरत थे। सभी व्यक्ति के आवश्यक चिकित्सीय जांचों उपरांत सदर हॉस्पिटल सरायकेला से विदा किया गया। उसके बाद नॉर्मल जो काम बच्चा परिवार से दूरी बना के रहो, है ना? ठीक है। बाथरूम भी अपना अलग साइड में जाना है। हाँ ठीक है। बात समझिए। हाँ बैठो इसी गाड़ी में सब। अच्छा निम्डी की गाड़ी भेजो। निम्डी की गाड़ी बंद करो रे, गेट बंद करो। और राजनगर प्रखंड क्षेत्र में कई बैंक होने के बावजूद ग्राहकों को घंटों लेन देन के लिए लंबी कतार में लगना पड़ता है। राजनगर बाजार बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम पिछले 2 वर्षों से बंद पड़ा है।
बता दें कि सरायकेला राजनगर प्रखंड की भौगोलिक स्थिति देखी जाए तो अधिकांश लोग 15 से 20 किलोमीटर पैदल दूरी तय करते हैं। ऐसे देखें तो राजनगर प्रखंड क्षेत्र आधुनिक व्यवस्था से लैस है। चाहे प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय, राजनगर थाना भी हाईटेक बनाया गया है। साथ ही चिकित्सा सुविधा के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हाईटेक है। वहीं अब राजनगर ग्रामीण क्षेत्र विकसित होते हुए शहरी व्यवस्था की ओर अग्रसर है। राजनगर प्रखंड के 246 गांव के लगभग 1 लाख से अधिक लोग बैंकिंग प्रणाली से प्रभावित हैं। ऐसे में प्रखंड के विकास में कार्य बाधित होती है। लेकिन जहां डिजिटल इंडिया के युग में भी यहां के लोगों को कागजी व्यवस्था में बैंकों के आगे लंबी कतार लगाना पड़ रहा है। वहीं यहां 6 बैंकों की शाखा है, पर 2 बैंकों का ही एटीएम है, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया के 2 वर्षों से खराब पड़ा हुआ एटीएम की कमी के कारण निकासी की लंबी लाइन लगाना पड़ता है, जबकि एकमात्र केनरा बैंक के समीप एटीएम सुचारू रूप से चालू है। इसलिए इसी एटीएम के सहारे पूरा राजनगर बाजार के ग्राहक व्यवसाय आश्रित है। अब लोगों को अपने ही पैसे की निकासी के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है, जिस कारण लोगों को समय का नुकसान होता है। वहीं राजनगर की जनता बाजार में कम से कम 2 एटीएम मशीन की मांग कर रही है। यहाँ तो काफ़ी भीड़ लगी हुई है। भीड़ पूरा है और इसमें यही है कि चिलचिलाती धूप में सब खड़े हैं। बैंक में कुछ भी प्रकार का कोई तिरपाल का या किसी शेड का किसी प्रकार व्यवस्था नहीं है, ना पानी का व्यवस्था है, शाखा प्रबंधक द्वारा कुछ भी व्यवस्था नहीं है। नहीं, एटीएम का व्यवस्था भी नहीं यहाँ पर। एक ही तो है जो कि केनरा बैंक का है राजनगर में, उसमें भी कभी लिंक फेल रहता है, कभी पैसा नहीं रहता है। फिर क्या करते हैं? बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कभी कभार हाथा जाना पड़ता है, कभी कभार हल्दी पकड़ जाना पड़ता है। क्या चाहेंगे आप लोग? यहाँ अगर व्यवस्था हो, जबकि बैंक है और हम लोग यहाँ का कस्टमर हैं, तो खाताधारी हैं, तो यहाँ पर सुविधा होता। अगर एटीएम यहाँ होना चाहिए, क्योंकि बैंक जितना है हम लोग का राजनगर में, तो उसी हिसाब से 2-3 अगर एटीएम होता तो और बेटर होता हम लोग के लिए, खास करके हम लोग के लिए कि और बाहर लोगों के लिए भी तकलीफ बहुत होती है इसमें, क्योंकि बाहर का सब सोचता है कि राजनगर में एटीएम मिल जाएगा, पर एटीएम मिल नहीं पाती है, वैसे और तकलीफ होती है उन लोगों को भी। फिर उन लोग वही समस्या में उन लोग फिर दूर जाता है, फिर वहाँ भी अगर पैसा नहीं निकल पाता है तो फिर आगे जाना पड़ता है। वही सोचते हैं कि और 1-2 एटीएम होता तो बेटर होता उन लोग के लिए भी, और हम लोग के लिए तो खास करके बेटर होना ही चाहिए। हम लोग बिजनेसमैन हैं तो बेटर उसमें होना चाहिए कुछ, और 2-3 अगर एटीएम होता, क्योंकि बैंक। उधर सरायकेला के कांड्रा थाना अंतर्गत बुरुडी में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया तथा खेत में लगे धान को नष्ट कर दिया तथा सूचना देने के बावजूद भी वन विभाग नहीं पहुंची। ताजा मामला कांड्रा थाना के बुरुडी का है, जहां 16 की संख्या में हाथी का झुंड पहुंचा और धान को खाकर खेत को रौंद डाला। वहीं किसान शंकर घीवर और जितेंद्र मुर्मू ने कहा कि हाथी बुरुडी के ऊपर टोला के जंगल में पीछे 15 दिनों से डेरा जमा रहे हैं और बीती रात को एक व्यक्ति को उठाकर फेंक भी दिया, जिस कारण घायल हुआ तथा कल रात को गांव पहुंचकर उत्पात मचाया। वहीं ग्रामीण वन विभाग के उदासीन रवैये से परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग हाथी को गंतव्य स्थान पर भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं और न ही ग्रामीणों को सुरक्षित रहने तथा बचाव के लिए मोबिल पटाखे आदि भी उपलब्ध करवा रहे हैं और न ही भगा रहे हैं। से हम लोग का नीचे टोला जिसको लता अड्डे बोलते हैं, तो उधर में लगभग 2-3 दिन से हाथी उपलब्ध था। उसके बाद भी वन विभाग द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। और पिछले दिनों कल की बात है, कल एक ग्रामीण को हाथी ने कुचल दिया है और उसके बावजूद भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या तो फिर वन विभाग की तरफ से कोई भी। अब तक कितनी मौत हुई है इस गांव में? अब तक इस गांव में तो मौत नहीं हुई है। हाँ, एक मतलब पिछले साल हुई थी। पिछले साल एक हाथी के चपेट में आकर के एक व्यक्ति की मौत हुई थी। और हम लोगों का जो नदी है, नदी के उस पार कांड्रबेड़ा नाम का एक गांव है, उस गांव में भी एक हाथी के द्वारा चपेट में आकर के 2-4 दिन पहले ही मौत हो गई। बहुत ही
डर बना हुआ है लोगों में। और देखा जाए तो अगर कुछ वन विभाग की तरफ से, सरकार की ओर से कोई जगह व्यवस्था नहीं। धान का चारा दिए थे, सब खा गया, जितना खाया नहीं उतना कुचल भी दिया है। चारा तो पूरा रेडी हो गया था, करीबन हम लोग 4.5 एकड़ में लगाने वाले थे, जो बीचा पूरा नुकसान कर दिया। और ये वन विभाग वाले जो फॉरेस्टर गार्ड है, कितने लागत में आप बिचड़े खरीदे थे? इसमें सर जैसे हम लोग पहला हिसाब से बोलते हैं, वो 90 पहला का हिसाब से दिए हुए थे। कितना राशि? राशि तो 3 कुंटल लगभग टोटल मिला के 3 कुंटल के लगभग सर हम लोग बीच दिए थे। और लॉकडाउन के बाद शहर में चोरों का आतंक बढ़ा। सरायकेला के राजनगर के हिंसल में मोबाइल दुकान में चोरी हुई। अज्ञात चोर मोबाइल समेत नकद लेकर उड़नछू हो गए। राजनगर थाना क्षेत्र के हिंसल बाजार में देर रात अज्ञात चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर लाखों रुपए के मोबाइल फोन सहित ड्रॉर में रखे 30,000 रुपए लेकर उड़नछू हो गए। यहां तक कि दुकान में लगा सीसीटीवी कैमरे का भी डीवीआर लेकर भाग गए। वहीं प्रतिदिन की तरह जब दुकान के मालिक अमरनाथ गोप सुबह दुकान खोलने पहुंचे तो देखा दुकान का शटर टूटा हुआ था और ताला भी नहीं था। दुकान के अंदर सभी सामान बिखरे पड़े हैं। सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर नहीं था। 8 नए ब्रांडेड मोबाइल फोन जिसकी एक की कीमत लगभग 10,000 से 15,000 के बीच थी, सभी गायब थे। दुकान के मालिक ने लगभग 2 लाख की संपत्ति चोरी होने की बात कही है। आज सुबह जब पापा दुकान खोलने के लिए 6-6:30 बजे आए तो देख रहे कि आगे का शटर का ताला तोड़ा हुआ था। जब खोल के देखे तो मोबाइल, केस, एसेसरी ये सब कुछ लेके चले गया है। और जो मेरा सीसीटीवी कैमरा था उसका जो रिकॉर्डिंग होने का ये था वो डीवीआर था, उन लोग भी लेके चले गया है। आपका मोबाइल कम से कम एंड्रॉयड मोबाइल 7-8 पीस था, केस था डोरर में, और आपका एसेसरी सामान सब, लाइट वेट बॉक्स सब, आपका मोबाइल, छोटा मोबाइल सब लेके चले गया। क्या सर रात को आप बंद करके गए थे ना सर? रात को हम बंद करके गए थे, लेकिन सवेरे आके देखे क्या देखे? सवेरे आके देख रहे कि आगे का शटर का ताला खुला हुआ है। जब पापा शटर उठा के देखे तो देखे कि सब हो चुका था। शटर का ताला खुला हुआ मतलब चाबी? ताला वहाँ था ही नहीं। अच्छा, था ही नहीं जी, वो लेके चले गए। इधर सांची झंडा चौक पर जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से 20 सैनिकों के शहादत पर कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च निकालने के बाद दीप जलाकर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। चैम्बर के संरक्षक हरविंदर मंटू ने चीन को कायरता करतूत कहा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से जो कल चीन के बॉर्डर पे जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। हम लोग उन जवानों को जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तमाम जमशेदपुर की जनता की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हम लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहते हैं कि पूरी जनता, पूरे हर व्यक्ति आपके साथ है। आप जो भी कदम उठाएंगे हम उसका पालन करेंगे। हम चीनी सेनाओं का बहिष्कार करेंगे और हम चाहेंगे कि जो चीन निर्यात करता हो यहाँ पे इंडिया में निर्यात हो, ताकि हम अपना सामान खुद यूज कर सकें। उधर मानगो गोल चक्कर पर पूर्व सैनिक सेवा समिति की ओर से 20 सैनिकों के शहादत पर कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च निकालने के बाद श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। शहादत सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। इधर सेवा समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष सुशील कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया, भारतीय सैनिकों के शहादत का बदला लेने के लिए चीन को मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। भारतीय सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारतीय सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय सेना। आज यह कार्यक्रम पूर्व सैनिक सेवा परिषद पूर्वी सिंहभूम के तरफ से चाइना बॉर्डर पर भारतीय सेना के जो 20 हमारे सैनिक जो बलिदान दिए देश की रक्षा करते हुए, उनके सम्मान में आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। साथ ही
कैंडल जला करके उन शहीदों को नमन करने का प्रोग्राम किया गया है। साथ ही चाइना सरकार को यह होश दिलाने का काम किया जाता है कि पूरा देश भारतीय सैनिकों के साथ, भारतीय नेतृत्व के साथ है। किसी भी तरह की गुस्ताखी करने का उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। भारतीय सेना हमारी बॉर्डर पर तैनात है और उसका माकूल जवाब दे रही है। हम लोग यह संदेश देना चाहते हैं कि हर परिस्थिति में हम सब भारतीय सेना के साथ हैं। आज इसीलिए उन वीरों को, उनके परिवार को यह विश्वास दिलाने का हम लोग काम करते हैं कि उनके हर हाल में हम पूरे देश उनके साथ है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। राहरगोड़ा रेलवे फाटक के समीप रेलवे की पटरियों पर मिला युवक का शव, क्षेत्र में फैली सनसनी। जमशेदपुर जिला बल के होमगार्ड जवान की रामगढ़ में सड़क दुर्घटना में हुई मौत। साइबर ठगी के एक मामले का साइबर पुलिस ने किया खुलासा, बैंक अधिकारी बन हुई थी ठगी। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।